नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हर बार की तरह इस बार भी आपको एक नए क्षेत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ पर्यटन केंद्र मनाली के बारे में। आप देखेंगे कि नीचे ब्यास नदी बहती जा रही है। ठीक मेरे सामने चीड़ और चिनार के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे। सामने बर्फ से ढकी हुई पर्वतें आपको दिखाई देंगी और इस तरीके से मनाली जो है वो एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र स्थान का माना जाता है। मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, हर पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जगह होता है, वहाँ का माल रोड। बहुत जल्दी आप मेरे साथ देखेंगे मनाली का माल रोड। मैं खड़ा हूँ मनाली के माल रोड पर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जितने भी पर्यटन केंद्र है वहाँ माल रोड अवश्य होते हैं और ऐसी एक माल रोड जो है वो है मनाली में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पर्यटकों की भीड़ जो है यहाँ पर आई है। पर्यटक यहाँ आकर के माल रोड का सामान खरीदते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। और इस तरीके से मनाली में माल रोड जो है वो भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनाली से रोहतांग पास के बीच महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों को आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी हम अटल टनल के पास पहुंचने जा रहे हैं। अटल टनल मनाली से लेह लद्दाख जाने वाली रास्ते पर स्थित है और यहीं से एक रास्ता जो है वो लेह लद्दाख की ओर जाता है और दूसरा रोहतांग पास की ओर जाता है। अटल टनल 9 किलोमीटर की लंबी है और इसे विश्व के सबसे लंबे टनल में से एक माना जाता है। घोड़े के नाल की आकृति से बनी हुई यह टनल अपने चारों तरफ देखेंगे, प्राकृतिक पहाड़ों में चारों तरफ देखेंगे कि बर्फ फैली हुई है और यहाँ से एक अलग से प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो हमको देखने को मिलता है, जो कि पहाड़ियों में देखने को मिलता है, जो हिल स्टेशन में देखने को मिलता है और जो पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। ये विशाल जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं बर्फ से ढकी हुई है, वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। और अटल टनल को के अंदर घुसते ही आप देखेंगे कि अटल टनल के अंदर का दृश्य भी अद्भुत दृश्यों में से है। अब हम अटल टनल से बाहर निकल रहे हैं। 8.5 किलोमीटर लंबी अटल टनल वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है और ये भी एक महत्वपूर्ण जगहों में से एक मानी जाती है। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। वास्तव में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण जगह है। अटल टनल से निकलकर हम जा रहे हैं रोहतांग पास की ओर। अगर आप मनाली घूमने आते हैं तो आप रोहतांग पास अवश्य जाएंगे, लेकिन अभी रोहतांग पास बंद है। लेकिन रोहतांग पास बंद होने के बावजूद यहाँ पर आप देखते हैं कि रोहतांग पास से 12 किलोमीटर पहले एक जगह है और यहाँ के चारों तरफ पहाड़ियों में आप देखेंगे कि बर्फ जमी हुई है और इस जमी हुई पहाड़ियों के बीच में प्राकृतिक सौंदर्य नजर आ रहा है। चारों तरफ देखेंगे कि आप पर्यटक यहाँ पर हैं, सारे पर्यटक, सारे सैलानी यहाँ हैं और यह स्थान मनाली के कुछ महत्वपूर्ण और खूबसूरत स्थानों में से है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, वहां पर जो बर्फ पड़ी हुई है, वास्तव में एक अद्भुत अनुभव होता है। प्रकृति ऐसा लगता है कि शायद नीचे आ गई है और प्रकृति और आकाश के बीच में शायद मैं खड़ा हूँ। बहुत ही अच्छा नजारा है और वास्तव में मनाली जिसे कि पहाड़ों में जब आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ की जो बर्फबारी होती है, जो जिस प्रकार से झरने से पानी गिरता हुआ नजर आता है हमको, वो सब अपने आप में एक अनुपम ही दृश्य हमको देखने को मिलता है। एक सुखद अनुभूति होती है और इसी वजह से हिंदुस्तान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक मनाली का यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनाली के पहाड़ियों के कुछ अद्भुत दृश्यों में से यह भी एक महत्वपूर्ण दृश्य होता है जब पहाड़ियों के बीच से झरने निकलते हैं। ये झरने देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
और वास्तव में पूरा एक तरीके से यह झरने जो है वो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और इतने शुद्ध पानी यहाँ पर है। पानी की शुद्धता की अंदाज आप नहीं लग सकते कि वास्तव में पहाड़ों से निकलने वाली पानियाँ, शुद्धता अगर पानी की कहीं होती है तो हमको पहाड़ों में मिलती है, और मनाली की पहाड़ियों से निकली हुई पानियाँ और कितनी शुद्ध होंगी इसका अंदाज जो है आप इसको देखकर लगा सकते हैं। जैसे ही हमें मालूम चला कि रोहतांग पास का रास्ता खुल गया है, हमारे टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप जरूर रोहतांग पास जाइए, क्योंकि मनाली की यात्रा रोहतांग पास के बिना अधूरी रहती है। और रोहतांग पास जहां चारों तरफ बर्फ देखने को मिलता है, ऐसा अद्भुत नज़ारा हमें शायद वहां पहुंचने पर जाकर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ रोहतांग पास से 3 किलोमीटर पहले। देखिए चारों तरफ बर्फ फैला हुआ है। रोहतांग पास जाने के रास्ते में भी मौसम खराब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। प्रकृति का आनंद, अद्भुत आनंद आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरी बर्फीली चौकियां, बर्फ गिर रहा है। इस बर्फ में भी वीडियो बनाने का आनंद और रोहतांग आने का आनंद एक अलग आनंद है। वास्तव में प्रकृति को देखना है, बर्फ का आनंद मिले। देखिए इस बर्फ को, कैसे सफेद बर्फ है, बिल्कुल सफेद, ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी जो है, वो चांद जो है वो सफेद रूप में सामने यहाँ पर प्रकृति जो है उतर के आ चुकी है। ऐसा अद्भुत और नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पर्यटन, वास्तव में पर्यटन तो लोगों के जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल देती है। यहाँ पाएंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग से आशा उत्साह का अनुभव बढ़ता जाएगा।